तेजस और रोशनी जब उनके कमरे में आते हैं तब रोशनी बहुत ही बेचैन होती है। वो यही सोच रही होती है कि ये सचिन ने इतने सारे पैसे कैसे लेके आया और एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। यहाँ पे वो सोच रही होती है, उतने में तेजस उसके पास आता है और कहता है, बाबू तुम क्या सोच रही हो? तभी वो कहती है, मैं ये जो सचिन ने कहा उसके बारे में सोच रही हूँ। तो तेजस कहता है, तुम उसके बारे में क्या सोच रही हो? क्या है, क्या बोला सचिन ने? तो वो कहती है, ऐसे कैसे पैसे मिल सकते हैं? और ये सचिन कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है और 1 लाख रुपए एक भी पैसा उसमें से चोरी नहीं हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है? यहाँ पे तेजस अपना दिमाग शुरू कर देता है, कहता है कि उसने बैंक में रखे होंगे। और ये सुन के रोशनी उसके ऊपर और बोलने लगती है, तो ये बोलो ना बाबू कि उसने फिक्स डिपॉजिट में रखे होंगे, शेयर्स में डाले होंगे। तो वो कहते हैं, हाँ हो सकता है। वो कहते क्या हो सकता है, तुम पागल हो क्या? ऐसा कोई करेगा क्या? चोर बिना कुछ पैसे लिए वो ऐसा सब पैसा एक साथ इतने पैसे दे देगा वापस? और इतने दिनों के बाद कैसे मिल गया ये? मुझे तो लगता है सचिन ने ही चोरी किए होंगे या फिर किसी को बोल के उसने चोरी करवाए होंगे। तभी यहाँ पे तेजस फर्मली सचिन का साइड लेता है और कहता है, नहीं, सचिन कितना भी झगड़ा करे, मारपीट करे, लेकिन वो ऐसे चोरी नहीं करेगा, वो ऐसे पैसे नहीं चुराएगा। ये सुन के रोशनी एकदम से चौंक जाती है कि तेजस सचिन का साइड ले रहा है। रोशनी तेजस को पूछती है, तुम्हें हो क्या गया है? तेजस बोलता है, क्या हुआ है? तो वो बोलती है, तुम सचिन को डिफेंड कर रहे हो, सचिन की साइड ले रहे हो? तो वो कहता है, हाँ जो सच है वो सच है, सचिन ऐसा नहीं करेगा, वो कुछ भी करे लेकिन पैसे चोरी नहीं करेगा। यहाँ पे रोशनी उसे देखती रहती है, लेकिन रोशनी कहती है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये सारी बातें बाहर से दरवाजे पे खड़ी होकर साइली सुन रही होती है। साइली मन में यही बोलती है कि ये रोशनी सचिन पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ये खुद झूठी है, अपना पार्लर किसी और को बेच दिया है और झूठ बोल रही है कि मेरा पार्लर है, और सचिन पे इल्ज़ाम लगा रही है। हाँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे बाहर सचिन बैठा हुआ होता है। उतने में ही साइली वहाँ पे आती है और कहती है, बोलो। सचिन ने उसे शायद से बात करने के लिए बुलाया था। तभी सचिन कहता है, तू आज घर गई थी? तो वो कहती है, हाँ क्यों? फिर सचिन पूछता है, तूने दिलीप से बात की? तो वो कहती है, हाँ क्यों, क्या हुआ, बोलो तो सही। तो वो कहता है, तू क्यों गई थी? साइली बोलती है, क्यों गई थी मतलब? माँ ने बुलाया था, इस वजह से दिलीप से बात करनी थी, वो चिट्टी के साथ काम कर रहा है ना, इस वजह से मैं उसे समझाने के लिए गई थी। तो यहाँ पे सचिन बोलता है, मैंने तुझे कहा था वहाँ पे जाने के लिए? तो वो कहती है, नहीं, तू अपनी मर्ज़ी से गई थी? वो कहती है, हाँ। तो वो सचिन कहता है, फिर तेरा भाई मुझे क्यों बोलता है कि मैंने तुझे वहाँ पे उससे बात करने के लिए भेजा था? यहाँ पे साइली को कुछ समझ में नहीं आता। साइली बोलती है, क्या दिलीप तुमसे मिला था? तुम कहाँ मिले उससे? तो वो कहता है कि मैं क्यों मिलूँगा उससे, वो आया था मेरे अड्डे पे। यहाँ पे साली कहती है, वो आया था तुम्हारे यहाँ? क्यों, किस वजह से तुमने उसे बुलाया था? वो कहता है, मैं क्यों उसे बुलाऊँ, ये देख, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो हद से बाहर जा रहा है। अगर आइंदा से उसने मुझे कुछ भी खरी खोटी सुनाई या उल्टा सीधा बोला तो मैं शांत नहीं रहेगा, मेरा दिमाग फिर फटेगा और मैं जो करूँगा ना फिर तुम लोग को बहुत भारी पड़ेगा। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता है। साइली बोलती है, ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों में, बताओ तो सही। वो कहता है, मैं नहीं बताऊँगा, तू अपने भाई से पूछ। वो कहती है, वो कहता है कि वो नहीं बताता है, तुम नहीं बताते हो, क्या चल रहा है, मैं बीच में फंस रही हूँ सचिन। तो वो कहता है, ये आखिरी बार है, तू वहाँ पे नहीं जाएगी। तो यहाँ पे साइली कहती है, लेकिन आई और जूही से मिलने तो जा सकती हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है, नहीं, अगर तुझे मेरी इतनी सी ज़रा सी भी इज्जत है अपने दिल में तो तू उस घर में दोबारा नहीं जाएगी और उस दिलीप से नहीं बात करेगी। तुझे आई और जोई को मिलना है तो उसे बाहर मिल, यहाँ पे बुला, कुछ भी कर, लेकिन तू वहाँ पे नहीं जाएगी। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है। वो टेंशन में आ जाती है कि इन दोनों में क्या चल रहा है। ये इस तरफ से ऐसे बोल रहा है और दिलीप उस तरफ से वैसे बोल रहा है। क्या चल रहा है इन दोनों में और क्या छुपा रहे हैं? यहाँ पे आकाश और रिया अपने अपने मोबाइल में कुछ कर रहे होते हैं। उतने में आकाश को रिया के मैसेजेस आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं बोट के, जहाँ पे उन्हें घूमना जाना होता है। वहाँ के फ़ोटो सारी रिया आकाश को भेज रही होती है और आकाश बिना देखे वो नोटिफिकेशन आगे खिसका रहा होता है। आकाश यहाँ पे रिया को पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो, मुझे मैसेजेस क्यों भेज रही हूँ? तो वो कहती है, वही बोट के मैसेजेस भेज रही हूँ, वही दिखा रही हूँ कि कैसा है वहाँ पे, हम जहाँ जाने वाले हैं। तो आकाश कहता है, मैंने कहा था हम जाएंगे करके, नहीं ना, तो हम नहीं जाएंगे। वो कहती है, क्यों, मेरी मम्मी ने भेजे या मेरे पापा की वो टिकट्स है जो उनको कूपन्स मिलते हैं वो है, इस वजह से ना? तो वो कहता है, हाँ देखो, थोड़ा टाइम रुको, मैं उतने पैसे कमा लूँगा, फिर हम हनीमून पे चलेंगे, थोड़ा टाइम दो मुझे। और वो सोने की कोशिश करता है।
यहाँ पे रिया का कॉल बजता है। रिया उठाती है, उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो मम्मी को बताती है, नहीं ना वो तैयार नहीं हुआ है, वो ये बोलता है कि मैं पैसे कमाऊंगा फिर हम जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बुढ़े हो जाएंगे करके। यहाँ पे तुरंत वापस आकाश उठ के बैठ जाता है और रिया की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। रिया फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है, मम्मी छोड़ो ना, आप दोनों ही जाओ, हम लोग बाद में जाएंगे करके। और यहाँ पे वापस रिया और आकाश का झगड़ा होता है और आकाश वहाँ से रूम से चला जाता है तकिया और चटाई लेकर। यहाँ पे सुबह के 4 बजे साइली अपने भाई को कॉल करती है, दिलीप को। दिलीप वो बाहर आता है कॉल उठाने के लिए। तभी यहाँ पे साइली कहती है, तुमने सचिन को क्या कहा? यहाँ पे दिलीप कहता है, मैं क्यों कुछ कहूँ उनको। यहाँ पे साइली उससे पे चिल्लाती है, बोलती है, तुम वहाँ पे उसे मिलने गए थे सचिन को और बहुत कुछ तुम दोनों में हुआ। तो वो कहता है, तो बता दिया क्या उस आदमी ने तुझे? यहाँ पे साइली को समझ में नहीं आता है सचिन और दिलीप में ऐसा क्या हुआ है। यहाँ पे दिलीप सचिन के ऊपर भड़का हुआ है और वहाँ पे सचिन दिलीप के ऊपर। वो दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता इन दोनों में हुआ क्या है। साइली दिलीप को कहती है, मुझे सचिन ने कहा है कि वहाँ पे घर पे नहीं आने के लिए और ना ही तुझसे बात करने के लिए। तो वो कहता है, ठीक है ना, मुझे तो कमाना ही पड़ेगा, मैं चिट्टी के साथ काम करेगा, घर चलाना है, तू अपना देख, और यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, हम लोग आएंगे तुझसे मिलने के लिए। ये सारी बातें ऐसे सुन के दिलीप की साइली हैरान हो जाती है और दिलीप कहता है, मैं तो चिट्टी के साथ काम करूँगा। साइली कहती है, तू नहीं करेगा उससे काम, लेकिन दिलीप नहीं सुनता और फ़ोन रख देता है। यहाँ पे सुबह तेजस उठता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उतने में वो आई बाबा के कमरे में, यानी कि जो ओरिजिनली सचिन और साइली का कमरा है, उसके बाहर आके झांकने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में ही रेणुका कमरा खोलती है, दरवाज़ा खोलती है और वो एकदम से गिरने जा रहा होता है। रेणुका कहती है, तू क्या कर रहा है पागल? तो वो कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस तुझसे बात करनी है, आना यहाँ पे आना। और वो उसे थोड़ी दूर पे लेके जाता है और कहता है कि मुझे थोड़े पैसे देना। यहाँ पे रेणुका एकदम शौक में आ जाती है, ये पैसे क्यों मांग रहा है? वो कह रेणुका कहती है, तू कमा रहा है ना, तेरी जॉब है ना, फिर पैसे क्यों मांग रहा है? तो वो कहता है, नहीं जॉब नहीं रही। तो वो कहती है, क्या क्या ये भी जॉब नहीं रही? तो क्या करता है तेजस, ये जॉब क्यों छोड़ता रहता है? अब ये सचिन को पता चल गया तो वो कितना हंगामा क्रिएट करेगा यहाँ पे। तू समझता क्यों नहीं है, एक जॉब नहीं टिका सकता तू? वो कहता है, नहीं मेरी इंसल्ट हो रही थी, इस वजह से मैं छोड़ दिया मैंने वो जॉब। वो कहती है रेणुका कि अगर रोशनी को पता चल गया तो यहाँ पे तेजस कहता है, रोशनी को पता है। तो यहाँ पे रेणुका कहती है, फिर उसने क्या कहा? तो उसने कुछ नहीं कहा। वो कहती है कि तुम्हारे अच्छे कैलिबर के हिसाब से जो जॉब मिले वो ले लेना, लेकिन अभी मुझे पैसे देना, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वो कहती है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तभी यहाँ पे तेजस कहता है, कल सचिन ने दिए थे ना बाबा को पैसे। तो एकदम से रेणुका चौंक जाती है और कहती है, नहीं हाँ, हमेशा परेश मेरे हाथ में पैसे रखते हैं, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने मेरे हाथ में पैसे नहीं रखे हैं, और उन्होंने कहाँ रखे हैं मुझे पता नहीं, और वैसे भी मैं अभी उनसे मांग नहीं सकती, नहीं मेरे पास नहीं है। और वो किचन में चली जाती है और उसे कहती है, तू जा यहाँ से। यहाँ तेजस जा रहा होता है, उतने में वो देखता है आई किचन में चली गई है, तो वो उनके कमरे में चला जाता है। और यहाँ पे परेश नहाने के लिए अंदर होता है वॉशरूम में, तभी उसका शर्ट बाहर होता है बेड पे। उसमें से 300 रुपये तेजस चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे जब परेश बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, उतने में वो अपनी शर्ट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे मिलते नहीं हैं। वो कहता है, रेणुका रेणुका मेरे पैसे कहाँ हैं? रेणुका आ जाती है और कहती है, पैसे? कौन से पैसे? तो वो कहता है, मैं ऑटो से जाने के लिए मैंने छुट्टे पैसे रखे थे अपने जेब में, 300 रुपये, वो कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो कहती है, यहीं पे कहीं होंगे, मुझे नहीं पता। उतने में वो तेजस को देखती है, वो तैयार होके जा रहा होता है और उसको समझ में आता है ये पैसे तेजस ने ही चुराए करके, लेकिन अब क्या बोले कि तेजस ने लिए, इसलिए वो कहती है, अब आप बूढ़े हो गए, आपको कुछ याद नहीं रहता। उतने में तेजस कहता है, आई मैं जा रहा हूँ करके, और यहाँ पे परेश उसे रोकता है। उन लोग को लगता है कि परेश को शक हो गया क्या कि इसने पैसे लिए करके। परेश तेजस के पास जाता है और उसे एकदम से गौर से देखता है। तेजस भी डर जाता है, लेकिन परेश उससे पूछता है कि तेरे पास 500 के छुट्टे हैं क्या? तभी वो कहता है, नहीं मेरे पास नहीं है करके, और एकदम से चौंक के रेणुका भी देख रही होती है उसको। वो कहता है, आजकल मैं ऑनलाइन ही करता हूँ ना, तो मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो वो कहता है, ठीक है करके, और तेजस वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे दोपहर के वक्त पे रोशनी रेणुका को मस्का मार रही होती है कि काकू आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है। तो वो कहती है, हाँ मेरे साड़ियाँ ना सच में बहुत ही अच्छी रहती है और सारे कलर्स ना मुझ पे बहुत सूट करते हैं। उनका नाटक शुरू हो जाता है। यहाँ पे परेश सचिन को कहता है कि तू ऐसे ही दोपहर को खाना खाने के लिए घर आया कर ना,
तो वो कहता है सवारी के ऊपर निर्भर करता है, सवारी होगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वो नहीं होगा। उतने में ही रेणुका से गलती हो जाती है और रोशनी से गलती हो जाती है। रेणुका पूछती है कि तेजस आ रहा है ना रोशनी को खाना खाने के लिए दोपहर को घर। तो वो कहती है हाँ रोशनी, इंटरव्यू हो जाए तो वो घर पे ही आ जाएगा। और एकदम से ये सुन के परेश और सचिन चौंक जाते हैं। इंटरव्यू? क्यों, वो जॉब कर रहा है ना, तो ये इंटरव्यू क्या पापा तुझे पता है क्या? परेश कहते नहीं मुझे भी नहीं पता, ये क्या है रेणु? रोशनी उसे भी पूछता है, लेकिन वो लोग चुप हो जाते हैं। उतने में साइली भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी ये सब देखने लग जाती है। और यहाँ पे रोशनी और रेणुका एकदम से अब क्या बोले करके एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि ये तो बताया नहीं होता है कि तेजस ने जॉब छोड़ दिया है करके। और ये लोग आपस में ही बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सचिन कहते हैं बाबा वो जॉब कर रहा है ना, क्या वो छोड़ दिया, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया? उतने में ही तेजस वहाँ से आते हुए दिखाई देता है और यहाँ पे रेणुका उसके पास जाती है और कहती है तेजस तू आ गया, तेरा इंटरव्यू कैसा था, बोलना क्या हुआ, कैसे रहा? और वो एकदम से माँ को एक साइड पे लेके जाके बिठाता है और रोना चालू कर देता है। यहाँ पे रेणुका पूछती है क्या हुआ बता तो सही, तो उसके कान में वो बोलता है और फिर दोनों रोना चालू कर देते हैं। ये देख के घर वाले परेशान हो जाते हैं। परेश, सचिन, साइली, रोशनी, उन लोग को समझ में नहीं आता ये दोनों क्या रो रहे हैं। यहाँ पे वापस तेजस रेणुका के कान में कुछ बोलता है और दोनों फूट फूट के रोने लगते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है करके। और यहाँ पे परेश, सचिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं ये क्या चल रहा है, ये क्या रो रहे हैं? सचिन कहता है तू क्या 5वीं में पढ़ने वाला छोटा बच्चा है क्या, जो किसी ने टपली मारी हो तो रोते रोते आया और माँ को शिकायत कर रहा है? यहाँ पे सब लोग परेशान होते हैं ये दोनों क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे परेश भी उठ के उनके पास आता है और कहता है रेणु, तेजस क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या रो रहे हो, ऐसा क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या हो के आया है? सचिन बोलता है बाबा ये जहाँ पे इंटरव्यू देने गया था ना, इसको लात मार के बाहर फेंक दिया होगा, इस वजह से रो रहा है करके। यहाँ पे रेणुका कहते हैं चुप रहे और वो दोनों वापस रोना चालू कर देते हैं। उतने में ही रोशनी तेजस के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको दूसरे साइड पे लेके आती है और कहती है क्या हुआ है, बोलो तो सही। तो वो कहता है मुझे जॉब लग गई। यहाँ पे ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और रोशनी एकदम से क्या तुम्हें जॉब लग गई, और उसके गले लग जाती है। तो तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है लेकिन कनाडा में लगी है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि एमएनसी है ना, इस वजह से मुझे कनाडा जाना पड़ेगा। यहाँ पे परेश रेणुका को कहता है फिर ये तो अच्छी बात है ना, फिर रो क्यों रहे थे तुम दोनों? और रेणुका तू ऐसे रो रही है, पड़ोसियों को लगेगा कि कोई हमारे घर से चला गया है, ऊपर गया है, इस वजह से तू ऐसी रो रही है। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या तुम क्या बात कर रहे हो परेश ऐसे? तो वो कहता है तो क्या, तेरा रोना ऐसे ही है। और वो लोग जाके वापस सचिन और परेश सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे सचिन को शक होता है, वो बाबा को कहता है ये ऐसा रो रहा है यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाबा, समझ ले, सोच ले तू। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, वो उठती है और तेजस के पास जाती है और उसे कुर्सी पे बिठाती है और कहती है तू इतनी दूर मुझसे जाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी ये, देखा तो वहाँ पे जाएगा तो फिर मुझे भूल मत जाना, तू बाहर का खाना मत खा, अच्छा नहीं होता है, तू घर पे ही बना, और देखा वहाँ पे ना तू अपने सर पे मालिश कर तेल से। हाँ, और ये सुन के सचिन और परेश मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि सचिन बोलता है वहाँ पे इतनी ठंड रहेगी, ये तेल से मालिश करेगा, ये नहाने जाएगा क्या पहली बात तो, और तेल से मालिश करके नहाओ, क्या बात कर रही है ये। यहाँ पे परेश और सचिन एकदम से मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। ये बात सुन के रेणुका और रोशनी को गुस्सा आ रहा होता है। उतने में यहाँ पे तेजस कहता है मुझे वैसे तो जॉब मिल ही गई है। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, क्या वैसे तो मतलब मिली नहीं है? परेश कहता है, वो कहता है नहीं 14 लाख भरेंगे तो मिलेंगी करके ऐसे धीरे में बोलता है और सब लोग चौंक जाते हैं, 14 लाख भरने हैं? और यहाँ पे परेश और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। रोशनी और रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है, वो एकदम शॉक में आ जाते हैं। यहाँ पे साइली कहती है काका इसने तो कहा था इसको जॉब मिल गई है। तो परेश कहता है हाँ, अरे तुझे जॉब मिल गई है करके तूने बोला ना, अब क्या बोल रहा है 14 लाख भरने पड़ेंगे? 14 लाख क्यों? तो वो कहता है तभी जाके मुझे जॉब मिलेगा करके। और ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं।